Good morning, students. In previous video, we have discussed about the mineral and what are the types of minerals. In this video, we will discuss chapter 3, the mineral and power resources. And today, in this video, we will discuss about the distribution of minerals. Clear? And the distribution of the different continent as well as in the countries of the world where found the different type of minerals. So now we will explain the distribution of minerals. Distribution of minerals. As you know, there is no equal distribution of the minerals on the earth because the rock formation is different types of the different areas. So particular different types of rocks found the different type of minerals. Like igneous rocks have contained the metallic minerals. Yesterday in previous video we have explained what are the metallic and non-metallic minerals. जो metallic minerals होते हैं वो mostly igneous rocks में पाए जाते हैं. Already you have discussed the type of rocks. There are three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. तो जो metallic minerals होते हैं वो igneous और metamorphic rocks में पाए जाते हैं. इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं वहाँ पर मेटालिक मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं उन कंट्रीज़ में. ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री में किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. अंडरस्टूड? तो इग्नियस रॉक्स में मोस्टली मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटालिक मिनरल्स, जिनको हम हिंदी में धात्विक खनिज कहते हैं. क्लियर? मेटालिक मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं. तो जनरली सी बात है, जहाँ पर इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक होगी वहाँ पर मेटालिक मिनरल्स ही पाए जाएंगे. कोल, पेट्रोलियम जैसे जो मिनरल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम किस टाइप की रॉक्स में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स को हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टानें. ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. अंडरस्टूड? और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं मोस्टली. क्लियर? कुछ अदर मिनरल्स भी होते हैं. ठीक है, लेकिन जो फेमस जो ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं वो इसी टाइप की रॉक्स में पाए जाते हैं. क्लियर? Now we will explain the distribution of minerals. Distribution means minerals का वितरण. वितरण का मतलब कि कहाँ पर कितने minerals हैं और किस टाइप के minerals पाए जाते हैं अर्थ पर. We will explain distribution of minerals continent wise. As you know, there are 7 continents. Firstly, Asia. Okay, Asia is the largest continent on the world. तो एशिया में कहाँ कहाँ पर किस किस कंट्री में किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द एशिया कॉन्टिनेंट. अगर हम बात करें एशिया में तो चाइना एंड इंडिया. चाइना और इंडिया एशिया में ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर वर्ल्ड का लगभग 50% से ज़्यादा, ठीक है, हाफ से भी ज़्यादा यहाँ पर आयरन ओर पाए जाते हैं. आयरन ओर के डिपॉजिट है. ठीक है, चाइना और इंडिया एशिया में 2 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर हाफ से भी ज़्यादा आयरन डिपॉजिट है. आयरन ओर कहते हैं कच्चा लोहा. ठीक है, इंडिया में भी हमारे कंट्री में भी काफ़ी माइंस है आयरन की. ठीक है, तो चाइना और इंडिया ये 2 कंट्री हैं एशिया में
जहाँ पर 50% से ज़्यादा आयरन ओर प्राप्त किया जाता है। क्लियर? इनके अलावा एशिया में और भी कंट्री हैं, ठीक है, जहाँ पर आयरन ओर प्राप्त किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंट है एशिया, ये लगभग एशिया में वर्ल्ड का 50% जो है से ज़्यादा टीन प्राप्त होता है, ठीक है। टीन में एशिया में कौन कौन से कंट्री हैं? चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। दीज आर द एंड इंडोनेशिया। These three countries are the most largest producer of the tin in the world. टीन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इन्हीं कंट्री में होता है, ठीक है, चाइना में और इंडोनेशिया और मलेशिया। क्लियर? These are the leading producer of the tin in the world. Clear? Now we will explain second. After Asia, Europe. In Europe continent, there are some famous country in the world, okay, like Sweden. Europe is the leading producer of the iron ore in the world. Iron ore का यूरोप में लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ore, ओके। कौन कौन सी कंट्री है यूरोप में जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? जैसे कि रसिया, कुछ पार्ट रसिया का, एंड द कंट्रीज लाइक डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, यूक्रेन, रसिया एंड फ्रांस। These are the leading producer of iron ore in the world in Europe continent. Okay? इनके अलावा यहाँ पर कॉपर, लीड और जिंक भी पाए जाते हैं, ठीक है। कॉपर, लीड एंड जिंक. These are the famous minerals found in the Europe continent. Because we are discussing the continent wise. Next, North America. In North America also is the leading producer of minerals in the world. In third number, North America. नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल के डिपॉजिट हैं वो 3 जोन्स हैं। एक कनाडा में है जिसको हम कनाडा रीजन कहते हैं, कनाडा रीजन। एंड अपरेशन क्षेत्र, अपरेशन रीजन के कनाडा में आप देखेंगे कि कोल का जो अपरेशन है, अपरेशन रीजन कनाडा में अपरेशन और जो सुपीरियर लेक्स है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। अपरेशन में मोस्टली कोल पाया जाता है, ठीक है। और जो कनेडियन रीजन है कनाडा में, यहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है। इनके अलावा और भी नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि निकल, गोल्ड, सिल्वर, ओके। तो दीज आर द minerals of the Europe, North America. Now we will explain the South America. Fourth continent is South America. In South America,
देयर आर ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन। साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील एक कंट्री है, ठीक है, साउथ में ये आयरन और में बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन साउथ अमेरिका इज ब्राज़ील कंट्री। ओके, यहाँ पर हाई क्वांटिटी का आयरन और पाया जाता है ब्राज़ील में। क्लियर? ब्राज़ील के अलावा साउथ अमेरिका में चिली एंड पेरू, चिली कंट्री है, ठीक है, चिली में सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है। अंडरस्टूड? ओके, चिली कॉपर के लिए फेमस है वर्ल्ड में। एंड पेरू के लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ब्राज़ील एंड बोलिविया आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर। इन मिनरल्स के अलावा आयरन और कॉपर, ठीक है, और जिंक, इनके अलावा यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर भी, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर जैसे मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर? नाउ फिफ्थ कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, डायमंड्स जो है वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पर फेमस डायमंड की माइंस भी हैं और गोल्ड माइंस है, कालगोली एंड कूलगार्डी, ठीक है, देयर आर टू फाइंस। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका वर्ल्ड में बहुत ही रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। एंड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर। अफ्रीका वर्ल्ड में डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर का लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है या कॉन्टिनेंट। अंडरस्टूड? एंड साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूसर लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। जायरे कंट्री है यहाँ पर, ठीक है, और साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। क्लियर? यहाँ पर वर्ल्ड का लगभग 50% से भी ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। क्लियर? अंडरस्टूड? ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया। लीबिया एक कंट्री है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर लीबिया में और नाइजीरिया में यहाँ ऑयल पाया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मिनरल्स इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट एक रॉ फॉर्म है, ठीक है, वी कैन गेट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक है, जो बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बॉक्साइट की माइंस है, वाईपाट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, यानी यहाँ पर गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर भी पाए जाते हैं। इस तरह के मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर? आयरन ओर एंड निकल ऑल्सो फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर के अलावा यहाँ पर निकल, जिंक, इस तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट 7th कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। यदि हम अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पर मिनरल्स तो हैं, लेकिन उनको गेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि अंटार्कटिका का मोस्टली पार्ट जो है वो आइस से कवर्ड है और वहाँ पर
कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। वैज्ञानिकों ने ये फाइंड किया है कि इस तरह के कोल, पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, ठीक है। लेकिन इनको हार्नेस करना, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर या आयरन हो, इनको वहाँ से लेना, इसके लिए अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में ये मिनरल्स हमारे काम आए, ठीक है। तो अंटार्कटिका ऑल्सो ए लार्जेस्ट डिपोजिटर ऑफ द मिनरल्स इन द वर्ल्ड। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।